हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो जैसे आप सभी को यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 राज्यों को जोड़ेगा अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे। तो ये है भारत सरकार की ओर से ये नया प्रोजेक्ट लाया गया है और ये बन के है और जल्द ही इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। ये जो एक्सप्रेस वे बना है वो अमृतसर से जामनगर को जोड़ेगा और ये जो एक्सप्रेस वे गुजरेगा वो 4 राज्यों से होके गुजरेगा, जिसका सबसे बड़ा जो क्षेत्र पड़ता है वो है आपका राजस्थान में इसकी सबसे लंबी दूरी रखी गई है। जैसे आप लोग यहाँ पे फोटो में भी देख रहे हैं, राजस्थान का मैप बना हुआ है। और आप सबों को बताते चलूँ कि ये जो हाईवे बना है उसकी जो दूरी रखी गई है वो है 1224 किलोमीटर का और इस हाईवे को बनाने का जो लागत रखा गया है 22,500 करोड़ रुपए का लागत लगा है इस एक्सप्रेसवे को बनने में। तो चलिए, आज का वीडियो यही है, इस जामनगर एक्सप्रेस वे के बारे में है। तो डिटेल से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि ये जो जामनगर जो है वो अमृतसर से लेके जामनगर को जोड़ेगा और जो है कहा जाता है कि ये राजस्थान के लोगों को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो रोड का जो ज़्यादा क्षेत्र पड़ा है वो आपका राजस्थान को पड़ा है और पंजाब से गुजरात तक बने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को लोकार्पण करेंगे। ठीक है, 8 जुलाई को इसका लोकार्पण करेंगे और यह जो प्रोजेक्ट बना है वो भारत माला परियोजना के तहत बन रहा है और यह एक्सप्रेस वे जो है वो सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरेगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया, और लिहाजा यहाँ के लोगों को इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारे मतलब जरूरी नहीं है कि ये राजस्थान के लोगों को ही फ़ायदा होगा, बल्कि जिस जिस राज्य से गुजरा है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरा है, तो यहाँ जितने भी राज्य से यह गुजरेगा यह सड़क, वो वहाँ के लोगों के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। और जैसे अभी मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 45% मतलब 45% जो हिस्सा है वो राजस्थान राज्य को छुएगा। और जैसा ये सड़क जो बन रहा है, हाईवे बन रहा है, वो इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में बनाया जा रहा है। मतलब वहाँ का जो जीडीपी है, यहाँ का इकोनॉमी है, उसको बूस्ट करने के लिए इस कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। और इस अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे है जो 45% हिस्सा राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में कहाँ से गुजरेगा? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर ज़िले से यहाँ से गुजरेगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे फोटो लगा हुआ है, मानचित्र लगा हुआ है, जो सूरतगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, सांचौर और भी जो यहाँ पे श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ सब से गुजरेगा। मतलब ये डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के, वहाँ से ये सड़क गुजरेगा, जिसके द्वारा वहाँ के जो राजस्थान के लोग हैं उनके लिए काफ़ी इकोनॉमी के नज़र पे भी, आर्थिक स्थिति की नज़र पे भी बहुत ही लाभ पहुँचेगा और जो वहाँ के स्टेट है उसका भी जीडीपी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और जानकारों के द्वारा ये भी कहा जाता है कि जो एक्सप्रेस वे के जो शुरू होने के बाद इस क्षेत्र की आर्थिक सूरत पूरी तरह से बदल जाएगी। ठीक है, जैसा भी मैंने कहा कि इसके द्वारा न सिर्फ रोड के लिए बल्कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक स्थिति है, उसको बूस्ट मिलेगा। माने जरूरी नहीं है कि जैसे 45% राजस्थान से गुजरा है, बट जो भी अन्य राज्य हैं, 4 राज्य होके गुजरा है, तो वहाँ के लिए जिस जगह से गुजरेगा वहाँ के लिए बहुत ही आर्थिक स्थिति के रूप में काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे जो एक्सप्रेसवे बनने वाला है, उसके द्वारा लोगों को क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होगी इस सड़क के निर्माण होने के बाद। तो यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट बना हुआ है। तो जो पहला पॉइंट आप लोग देख रहे हैं
वो है एक्सप्रेस वे पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा। ठीक है, एक्सप्रेस वे पर इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजा होंगे, मतलब आप जितनी दूरी तय करेंगे उतना टोल देना होगा। ये एक्सप्रेस वे बठिंडा, बाड़मेर, जामनगर की 3 बड़ी तेल रिफाइनरीज को आपस में जोड़ेगा। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पे इस एक्सप्रेस वे के माध्यम से देखने को मिलता है कि जो 3 सबसे बड़ी रिफाइनराइज जो है तेल का, वो है बठिंडा, बाड़मेर और जामनगर। ये तीनों को जोड़ने का भी काम करेगा। और ये इस एक्सप्रेस वे के रास्ते से गुरु नानक थर्मल प्लांट भटिंडा और थर्मल पावर प्लांट सूरतगढ़ भी बढ़ेगा। मतलब इसके माध्यम से आपका ये प्लांट का हो गया, थर्मल प्लांट हो गया, और तेल का रिफाइनरीज का जो है उसको भी जोड़ने का काम करेगा, जिसके द्वारा से काफ़ी समय का भी बचत होगा, पैसों की भी बचत होगी। ठीक है, तो इसके माध्यम से। और इस एक्सप्रेसवे की कुल लागत हो गया आपका 22,500 करोड़ रुपए का इसका कुल लागत है। और राजस्थान के हिस्से में पड़ने वाले एक्सप्रेसवे का लागत 14,707 करोड़ रुपए लगेगा। और अमृतसर से जामनगर तक की कुल किलोमीटर आपका है 1224 किलोमीटर, कुल इसका होगा किलोमीटर दूरी। ठीक है, अब हम लोग कुछ और भी ऐसी बातें हैं जिसको हम लोगों को जानना अति आवश्यक है। जो यहाँ पे कहता है कि अभी अमृतसर से जामनगर जाने के लिए 23 घंटे का समय लगता है, और यहाँ पे सरकार का दावा है कि ये सड़क बन जाएंगे तो वो घटकर 12 घंटा ही हो जाएगा। मतलब आप पंजाब से गुजरात पहुँचने में जो आप 23 घंटे लगाते हैं, वो अब 23 घंटे ना लग के मात्र 12 घंटे ही लगेगा। इस एक्सप्रेस वे से अमृतसर, बीकानेर, कच्छ, जामनगर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ काफ़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयाँ हैं। मतलब यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसके द्वारा से ये सड़क बनने से समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी। ठीक है, इससे वहाँ का औद्योगिक जो है उससे इसको फ़ायदा मिलेगा। और राजस्थान से 5 राज्य सीधी तौर पे जुड़ेंगे, यानी अब सीधा मार्ग मिलेगा। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात के जामनगर और कांडला से भी जुड़ेंगे। मतलब जैसे ये जो सड़क है वो 5 राज्यों से होकर गुजरेगा, तो इसके माध्यम से जो राजस्थान है या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, माफ़ कीजिएगा स्टेट है, वो सारे के सारे एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, जिसके द्वारा से समय की भी बचत होगी। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में। और ये जो एक्सप्रेस वे है आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान, गुजरात, इतना जगह से गुजरेगा, और गुजरात के 15 जिलों से होकर ये गुजरेगा। ठीक है, और ये कहता है कि एक कॉरिडोर से 7 पोर्ट और 8 बड़े एयरपोर्ट, डिफेंस एयर स्ट्रिप भी जुड़ेंगे। इससे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। ठीक है, ये सड़क जो बन रहा है वो काफ़ी दृष्टि से देखा जाएगा कि ये आर्थिक दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेगा, जिसके द्वारा से उस स्टेट का है ना सही, बल्कि पूरे विश्व, भारत का जीडीपी हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, उसको बूस्ट मिलेगा, मतलब विकास होगा, और अधिक विकास देखने को मिलेगा। और इसके माध्यम से, सड़क के माध्यम से आपका अमृतसर हो गया, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और कच्छ में टूरिज़्म का हाई स्पीड कनेक्टिविटी भी मिलेगा। जैसा आप सभी को यहाँ देख रहे हैं कि जो पंजाब से लेके गुजरात, मतलब अमृतसर से लेके जामनगर पहुँचने में आपका जो 23 घंटा लगता है, लेकिन इस कॉरिडोर के निर्माण हो जाने के बाद आपको मात्र 12 घंटे ही लगेगा। तो इतना कम समय लगेगा, तो जिसके कारण से जो टूरिज़्म है वो भी आपका डेवलप्ड होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा भारत की अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों तक लेने के लिए। स्टेट का जो स्टेट से गुजरेंगे वहाँ की अर्थव्यवस्था को डेवलप मिलेगा, और टूरिज़्म का डेवलपमेंट होगा, समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, बहुत सारे इसके बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलता है।
और आप सबों को ये याद रखना है कि ये जो एक्सप्रेसवे बन रहा है वो आपका भारत माला परियोजना के माध्यम से बन रहा है और आपका 8 जुलाई को, ठीक है, मतलब शनिवार को इसका लोकार्पण किया जाएगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा देश के अर्थव्यवस्था को पहुंचने में, ठीक है। तो ये है आज का वीडियो। इसके माध्यम से आपने जाना अमृतसर जामनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे के बारे में, इसकी लागत कितनी है, इसकी दूरी कितनी है और ये किन किन राज्यों को जोड़ेगा और इसके माध्यम से क्या क्या बेनिफिट होंगे, ना सिर्फ स्टेट को बल्कि पूरे देश को क्या क्या बेनिफिट होगा, उन सब के बारे में भी हमने यहाँ पे जानने का प्रयास किया है। और सबसे बड़ा जो क्षेत्र पड़ेगा इस सड़क को गुजरने में वो है आपका राजस्थान, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, इसी आशा के साथ कि ये जो रोड है, ये जो एक्सप्रेस वे है, जल्द से बन के तैयार हो, ये भ्रष्टाचार की बलि ना चढ़े, यही आशा करते हैं। और जिसके द्वारा ये रोड बनेगा तो इससे हमारा देश का विकास भी होगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।